जय हिंद प्यारे बच्चों। ये टेस्ट 3 के लगभग 30 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपसे आग्रह है कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और तुरंत उस वीडियो को आप देख पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, साइन 45 कॉस 45 माइनस साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री का मान निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, है ना। इसका केवल मान निकालना है। देखिए, इसका मान रखते हैं हम, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना होगा? साइन 45 का मान 1/√2, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कॉस 45 का मान 1/√2, माइनस है माइनस रखिए। साइन 30 का मान 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 का मान √3/2, है ना। इसको बनाइए तो 1 में 1 से गुना होगा, क्या होगा? 1 होगा। √2 में √2 से गुना जब होता है तो जब रूट में संख्या सेम संख्या हो, रूट के अंदर क्या हो, सेम संख्या हो, तो 2 में से एक बाहर निकल आता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 दूनी 4 करिएगा तो √4 का मान 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो आप जैसे मन को वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे √2 तो क्या होगा, केवल यहाँ पे 2 आएगा, है ना। यानी कि √2 में √2 से जब गुना हो तो 2 में से एक बाहर निकल आता है जब सेम संख्या हो तब रूट के अंदर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए। अब यहाँ जब 1 में गुना हुआ √3 से तो क्या होगा, केवल √3 होगा, है ना। 2 दूनी 4, है ना। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम जब निकलेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4 आएगा। 2 में 1 से गुना किया तो 2 ही आएगा ना। एक माइनस है तो माइनस दीजिए। 4 में 4 से गुना कीजिए, भाग कीजिएगा, एक बार में कटेगा। 1 में √3 से गुना कीजिए, कितना आएगा? √3 आएगा, है ना। 2 माइनस कितना? 2 माइनस √3 आएगा, है ना। यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया, ठीक है वो। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि cos a बराबर 3/4 तो cot a एवं tan a का मान ज्ञात करें, है ना। देखिए, इस क्वेश्चन को पहले अच्छा से पढ़ लीजिए, है ना। आप पूरा बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन उतारे हुए हैं। cos a कितना बराबर 3/4 दिया हुआ है, ठीक है ना। cot a और tan a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, आप एक जो है ना, यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। और समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे लाल बट्टे क्या कक का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयोग करना है ना। तो यानी कि यह लंब है, यह क्या है? कर्ण है, यह क्या है? आधार है, ठीक है ना। ये लंब है ना, कर्ण है, और ये क्या है? आधार है। तो एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण होगा, ठीक है ना। तो ये साइन कॉस टेन, कोसेक सेक कॉट, ठीक है ना। तो ऐसे बैठेगा। तो ध्यान दीजिए, यानी कि लंब बटे का में क्या मतलब कि ये तो आपको एक याद करने का ट्रिक है ना। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो इसके थ्रू आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो दिया क्या है? cos a, देखिएगा cos a मतलब आधार बटे कर्ण, यानी कि देखिए यहाँ cos a बराबर जो दिया है 3/4, यानी कि हम इसको आधार बटे कर्ण, यानी कि एक क्या है आपका? आधार है ना, और एक क्या है आपका? कर्ण है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि आधार को क्या बी बोल सकते हैं, इसको बी, और कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, यानी कि एच बोल कर सकते हैं, एच, है ना, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये क्या हो गया? ये 3 हो गया, और एक कर्ण, यानी कि, ठीक है ना, और 4 का हो जाएगा आपका यहाँ पे कर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब रखते हैं कि ए बोला है cos a बराबर 3/4, ठीक है।
तो हम यहाँ पे ए ले लेते हैं, है ना, ये बी है और ये क्या है, सी। यानी कि ये जो कोण ए है ना, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब हो जाएगा, है ना, जो लंब होता है ये बेस है ना, ये क्या हो जाएगा, आपको काट हो जाएगा। तो ये अब आपको लंब निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, यानी कि लंब निकालना है, ठीक है ना। अब लंब निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यह जो है लंब निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जैसे ये बी हो गया, ये एच हो गया और ये क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। तो देखिए यानी कि बी सी अगर निकालना चाहते हैं, बी सी, है ना, आप इसको पी भी बोल सकते हैं, पी परपेंडिकुलर, ठीक है ना, पी बोल सकते हैं। तो बी सी आप निकालना चाहिएगा तो रूट अंडर, है ना, रूट अंडर क्या होगा, ए सी क्या है आपका कौन है, ए सी स्क्वायर माइनस बी ए हो जाएगा यहाँ पे, बी ए स्क्वायर, है ना। अब देखिए क्या होगा, ए सी कितना है, ए सी यहाँ पे 4 है, 4 दीजिए, 4 का स्क्वायर माइनस बी ए कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, इसको रूट में ले लीजिए, है ना। अब क्या होगा, 4 चौके 16, है ना, माइनस 3 तरीका 9, ठीक है ना। अब क्या होगा, 16 में से 9 हो गया, कितना हो गया, है ना, रूट 7, कितना है, रूट 7 आया, ठीक है ना। यानी कि ये कितना निकल कर आया, ये रूट 7 निकल कर चला आया, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे रूट 7 ये आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए बी सी हमारा निकल गया, पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कोट ए, है ना। अब देखिए कोट ए बराबर, ध्यान दीजिए ये क्या है, साइन कोस टेन, ये क्या है, कोसेक से कोट, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, कोट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, यानी कि बेस बटे, है ना, यहाँ पे परपेंडिकुलर बी बटे पी कर सकते हैं, यानी कि बेस बटे, यानी कि आधार बटे क्या होगा, आधार बटे लंब होगा, क्या होगा, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आप अब यहाँ पर देख लीजिए आधार कौन है, 3 है, कितना है, 3, लंब कितना है, रूट 7, ये हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। और क्या पूछा है, 10a, 10a का मान पूछा है, तो 10a क्या, लंब बटे आधार, क्या होगा, जैसे इसके उल्टा हो जाएगा, लंब बटे आधार, है ना। तो क्या हो गया, लंब कितना है, रूट 7 और आधार कितना है, 3, ठीक है, ये आंसर इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आधार है ना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 3 नंबर, देखिएगा, यदि बिंदु पी लेमडा का मचार कि मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई हो तो लेमडा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, लेमडा का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। तो यहाँ पे जो मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु, है ना, आपको मालूम है कि 0, होता है ना। दिया क्या है, पी का मान क्या दिया है, पी का मान दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में लेमडा, है ना, यानी कि लेमडा का मान 4 दिया है ना। अब देखिए पूछा है लेमडा का मान पूछा है ना, दूरी कितना दिया है ना, दूरी 5 है ना। अब देखिए तो दूरी सूत्र से यहाँ पे दूरी सूत्र से, ठीक ना, क्या, ठीक है बाबू। देखिए दूरी सूत्र क्या कहता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस में है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा बाबू कि आप इसको ना x1 इसको लीजिए, x2 इसको लीजिए, ध्यान दीजिए इधर, x1 इसको, x2 इसको, y1 इसको, y2 इसको, ठीक है ना। अब देखिए x2 कितना है बताइए,
x2 आपका 0, 0 कमा है ना लेमडा का स्क्वायर कीजिए आप प्लस y2 0 है माइनस y1 कितना हो गया 4 का स्क्वायर कीजिए। अब दूरी जो है ना, तो दूरी कितना दिया है इसमें, दूरी 5 दिया है, तो 5 यहाँ पर रख दीजिए, है ना 5। अब देखिए यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, 5 बराबर है ना, अभी घट कर क्या होगा लेमडा ही होगा ना, तो लेमडा स्क्वायर है ना, लेमडा स्क्वायर प्लस 0 में से 4 घटाने का मतलब कुछ नहीं, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 है ना, माइनस का 4 बचेगा, माइनस का 4 का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा 4 चुके 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस है तो प्लस है देते हैं, तो लेमडा है ये, है ना, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अभी इसको रूट को जब इधर भेजिएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा स्क्वायर, यानी कि लेमडा स्क्वायर प्लस 16 है ना, लेमडा स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 16 को इधर भेज दीजिए, यानी कि 5 यहाँ 25 हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 16 को हम इधर भेजते हैं, तो क्या हो गया यहाँ पे स्क्वायर, लेमडा स्क्वायर कितना हो गया। अब देखिए 25 में से 16 घट जाएगा, कितना होगा बाबू, तो बाबू यहाँ पे 9 आएगा, और यहाँ पे लेमडा स्क्वायर बराबर 9, तो लेमडा बराबर यानी केवल लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी केवल लेमडा यानी कि स्क्वायर इधर भेज देंगे तो रूट का 9, रूट 9 का मान क्या होगा, रूट 9 का मान लेमडा बराबर रूट 9 का मान कितना होगा 3 होगा, यानी कि ये आंसर आएगा, ठीक है ना। लेमडा का मान कितना आया 3 आया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः क्या है बिंदु जो P है वो क्या होगा 3,4 आंसर होगा, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान देने जो बात है कि जब यहाँ पे स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा ये प्लस और माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम प्लस माइनस 3 और यहाँ पे भी प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, ठीक है ना, रूट 3 का मान है ना प्लस माइनस 3, ठीक है ना, कमा 4, तो ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कह रहा है कि एक्स और वाई में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ यानी समान दूरी है, ठीक है ना। देखिए यानी कि एक लाइन है यहाँ पे, है ना, एक रेखा है, या ए है या बी है ना, ए और बी है। तो ए जो है ना ए का मान कितना दिया हुआ है 3,6 दिया हुआ है, और बी का मान कितना दिया हुआ है -3,4 दिया हुआ है ना। और यहाँ पे एक बिंदु है वो क्या है x, y। अब यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी क्या है समान है, सम है ना, सम दूरी यानी समान दूरी है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, थोड़ा इसको हम ओ ले लेते हैं, क्या लेते हैं ओ, क्या है ओ है। तो जो ए ओ की दूरी और ओ बी की दूरी दोनों क्या है समान है, तो यहाँ पे जो बिंदु है उसको हमको निकालना है कि आखिर ये होगा क्या, है ना। देखिए इसका मतलब बिंदु का संबंध पूछा है एक्स और वाई, मतलब इस बिंदु एक्स और वाई से बिंदु का क्या संबंध है, ठीक है ना, यही पूछा है समदूरस्थ यानी कि संबंध स्थापित पूछा है कि यहाँ पे संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x माइनस वाई बिंदु इतने से समदूरस्थ है, इसका संबंध स्थापित करना है, इसका संबंध क्या हो सकता है इसको यही पूछा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो यानी कि इसको आप जब हम ए ओ लेते हैं यहाँ पे ए ओ का सूत्र मतलब इससे दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र मालूम ही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वो क्या होगा, देखिए ये x1 है ये y1 है ना, ये x2 है या y2 है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे देखिए
तो एक्स कमा एक्स माइनस x में से x1 घटाना है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y2 कौन है, y है, तो y2 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे इसके, है ना। अब देखिए ये हो गया। अब ओ बी है ना, ओ बी देते हैं। ओ बी यहाँ पे एक सुन लीजिए, x1 x2 y1 y2। तो पहले क्या है, x2 घटाइए, यानी x माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस, है ना, y2 क्यों ना, y है, -4 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए, यानी कि ए ओ बराबर, है ना, ओ बी भी को करते हैं। यह दिया है, देख लीजिएगा, दिया है, मतलब यह समदूरी ही क्वेश्चन में ही बोला है, तो हम यहाँ पे ए ओ बराबर ओ बी लिख लेंगे। इसको लिखते हैं रूट अंडर, ठीक ना, ए ओ कितना है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, सॉरी, खाली y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब बराबर कितना हो जाएगा, ए ओ बी लिखेंगे, ओ बी। अब यहाँ पे क्या होगा, x और माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पर रूट से रूट कैंसिल कर दीजिए, यानी x यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, है ना। अब किस पे टूटेगा, x ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, यानी ए स्क्वायर देखिएगा कौन है, तो ए स्क्वायर आपका x है, तो ए का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कौन है, ए कौन है, x है, अब बी कौन है, 3 है ना, ये गुना है, अब प्लस का बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस दीजिएगा। फिर देखिए ए स्क्वायर कौन है, यहाँ पे y है, तो y का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए और b कौन है, 6 हो गया, अब प्लस का बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर, अब बराबर में फिर, है ना, फिर बराबर दीजिए, ए स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab 2 ए प्लस बी के होल स्क्वायर टूट गया, 2a कितना है, एक्स है, बी कितना है, 3 है, अब प्लस का बी स्क्वायर, है ना, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, और क्या है, ए स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2 ए कितना है और बी कितना है, 4 है, अब प्लस का बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, अब इसको तोड़ना है, थोड़ा सा लंबा हो गया यह। अब देखिए एक्स का स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2×3 6x होगा, 2x 3, यानी कि यहाँ प्लस है तो यहाँ तक गुना करिए, इसको यहाँ तक गुना करेंगे, 2×3 6x, अब प्लस का 3×3 9, अब प्लस ये y का स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर, ये माइनस कितना हो जाएगा, 2y गुने 6 12y, माइनस के कितना 12y, अब प्लस 6 कितना होगा 36, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुने एक्स 2x गुने 3 कितना 6x, अब प्लस 3×3 9, अब प्लस y स्क्वायर, है ना, माइनस 2y 2 गुने 4 8y, कितना हो गया 8y, अब प्लस कितना 4 चुके 16। अब देखिए इधर प्लस में x है, इधर भी प्लस में x है, कट जाएगा, इधर प्लस में y है, इधर भी प्लस में y है, कट जाएगा। क्या होता है ना, अगर बराबर के दोनों साइड में प्लस प्लस में हो, माइनस माइनस में संख्याएं हो तो कट जाती है, क्योंकि अगर एक तरफ करते हैं तो अगर ये प्लस में इसको इधर करेंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो दोनों कट ही जाएगा, तो इधर हम काट देंगे, तो ये दोनों कट गया यहाँ पे, और कुछ कटने वाला है तो हम क्या करते हैं, एक साथ उतार देते हैं हम इसको, है ना। देखिए माइनस का जो 6x है, माइनस का 6x, है ना, और माइनस का 12y, है ना, बराबर में, ठीक है, कितना 9 और 36 कितना प्लस का 45, यहाँ पे हो गया बराबर, है ना।
यहाँ पे 6x है माइनस 8y है ना। आठ वाई है और कुछ है 16 को और 9 को कितना प्लस का कितना हो जाएगा ये है ना 25 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना 25। अब देखिए इसको हम इधर कर देते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो माइनस का जो 6x है अब माइनस 12y है ना, इसको दोनों को इधर करते हैं, जो प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो इधर आकर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, है ना। ये 25 है, 25 रखते हैं, ये माइनस प्लस का कितना है 45 है, इधर जाएगा होगा माइनस का 45 हो जाएगा, हो गया ना। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे माइनस 6x अब माइनस 6 कितना होगा माइनस का 12x है ना, माइनस 12y और प्लस का 8y तो कितना हो जाएगा, अब इसमें से एक घट जाएगा ना तो माइनस कितना 4y बराबर, अभी कितना उल्टा घटेगा तो 5 में से 5 गया 0 और 4 में से 2 गया कितना तो माइनस का 20, ठीक है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कॉमन कैसे लेंगे देखिएगा, माइनस का 12x है ना, तो हम माइनस का 4 3 12 और 4 यहाँ पे यानी कि 4 दोनों में कॉमन, तो यहाँ पे माइनस का 4 कॉमन लेते हैं तो कितना होगा यहाँ पे केवल 4 3 12 यानी कि 3x। अब यहाँ पे क्या लेंगे प्लस लेंगे, क्यों प्लस लेंगे माइनस और प्लस तो माइनस होगा, और 4 तो ले ही लिया इधर बाहर, तो बचा क्या केवल y बचा है ना। अब बराबर यहाँ पे माइनस का 20 है ना, तो 3x प्लस वाई बराबर क्या होगा यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर माइनस 20 बट्टे में माइनस 4, तो माइनस माइनस 4 3 4 5 20, तो क्या निकल कर है यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर कितना 5, यही संबंध स्थापित हुआ, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही ठीक है 3x प्लस वाई बराबर 5 आंसर होगा। 5 नंबर जो क्वेश्चन है 7 अंक वाले हैं, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या देखें तो 100 है, 7 से विभाजित होगा नहीं होगा, ठीक है ना, 7 एक बार में 3 बचा कहाँ विभाजित हो रहा है, ठीक है ना। आप 7 से 101 को विभाजित करते हैं 7 से तो तभी विभाजित नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए ये 3 अंकों वाली संख्याएं, ठीक है ना, 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, क्या है विभाज्य है, कौन कौन संख्या है तो 105 आएगा, सबसे छोटी संख्या कौन होगी 105 करके देख सकते हैं। 7 एक बार में 3 बचा 7 5 35 है ना, 7 एक बार में 3 और 5 कितना 35 हुआ, तो 7 5 35 तो ये हो गया। अब इसमें 7 जोड़ते जाइए, 105 में 7 जोड़िए कितना होगा 112 होगा, कितना होगा 112, ऐसे 112 में 7 जोड़ते हैं कितना होता है, ठीक है कितना होगा 119, ऐसे सबसे लास्ट वाली जो संख्या होगी है ना 3 अंकों की वो 994 होगा, है ना, ये 994 होगा, ठीक है ना, ये बिंदु दे दिए हैं यहाँ पे 994 होगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे जो होगा सो देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या है, एपी के क्वेश्चन है, ए बराबर 105 है, डी बराबर क्या है A2 माइनस A1 की यानी कि 7 है, क्या होगा 112 में से 5 घटे कितना होगा 7 होगा, 7 ही ना बढ़ रहा है, डी बराबर कितना हो गया 7 है ना। और आपको एन पूछा है, क्या पूछा है कितनी संख्या यानी कि एन पूछा है ना। आपको एन दे चुका है, क्या दे चुका है एन यहाँ पे दे चुका है, एन बराबर कितना है लास्ट जो टर्म है एल यानी कि एन बोल सकते हैं कितना आपको 994 है ना, एन पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आप बना सकते हैं, यानी कि एक फॉर्मूला होता है एन बराबर, ठीक है ना, क्या होता है एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन कितना दिया है यहाँ पे 994 बराबर ए कितना है 105 है ना, प्लस
एन नहीं मालूम हमको, ऐसा ही रहने देंगे। डी कितना है आपका 7 है ना, निकल गया आपका। अब देखिए 105 को ना हम इधर भेजेंगे तो 9 9 4 माइनस 105 हो गया। अब बराबर में एन माइनस 1 इंटू में क्या है 7 है, गुना में 7 है। तो अब इसको घटाइए, 14 से 5 गया, ठीक है ना, कितना 9 हुआ है ना। ये कितना बचा 8, 8 में 0 8, 9 में से गया 8 बराबर एन माइनस 1। अब इसको हम 7 को इधर कर देते हैं है ना, थोड़ा इसको सीधा कर लें है ना। तो अब कटाइए यहाँ पे 7 एक बार में, एक और 8 कितना हुआ 18 हुआ, तो 7 दूनी 14 और 4 और 9 कितना हुआ 7 7 49, यानी 49 होता 7 7 49, यानी कि 127 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर थोड़ा इसको सीधा कर लिए हैं तो एन माइनस 1 यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना 127। तो एन बराबर 127, यह माइनस 1 इधर जाएगा प्लस का 1, तो कितना हो गया 128 आंसर आएगा, ठीक है ना 128 आंसर होगा, ठीक है। एन बराबर 128। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि कोण ए कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करेंगे cos A प्लस बी बाई 2 बराबर साइन C/2 है। इसको सिद्ध करना है कि cos A प्लस बी बराबर cos A प्लस बी बटे 2 बराबर साइन C/2, इसको सिद्ध करना है। देखिए इसको क्वेश्चन को बनाने का तरीका कैसे होगा, हम पहले करते क्या है, ठीक है। देखिए तो तीन कोणों का जो मान होता है, जैसे मान एक त्रिभुज है, इसका इसका और इसका जो मान होगा क्या होगा 180 डिग्री होता है ना। तीनों कोणों का जो कितना है 180। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, यानी कि लिखिएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का, ठीक है ना, योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री होगा। अगर आप कोण ए प्लस कोण बी का मान निकालना चाहिएगा तो क्या होगा 180 में से आपको ये कोण सी घटाना पड़ेगा, है ना। और ए प्लस यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी, यानी कि इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस है ना, ए प्लस बी बटे में 2 बराबर, ठीक है। ये भी क्या होगा कॉस है ना 180, कितना 180 डिग्री माइनस है ना सी बटे में ये 2 हो जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब कॉस 180 माइनस सी बटे 2 बराबर कॉस, इसको हम अगर लिखना चाहें तो 180 बटे 2 लिख सकते हैं ना। इसको अगर इसको लिखना चाहे तो आप माइनस में सी बटे 2 आराम से लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर इसको आप घटाइए तो फिर इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। इसको ऐसे हम अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए कटा दीजिए 2 कितना 90, ये 90 डिग्री हो गया ना कटकर। तो अब देखिए क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है क्या कि कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा हो गया। देखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री घटाओ सी बटे 2, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कॉस 90 डिग्री और थीटा पर क्या होता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा। तो साइन क्या साइन, ये नहीं कह रहा है कि यहाँ पे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, देखिए साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा कॉस 90 डिग्री थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा होता है। थीटा का मान क्या है सी बटे 2, सिद्ध हो गया ना। कैसे, क्योंकि कॉस यहाँ पे लिखिएगा कॉस 90 डिग्री घटाओ थीटा जो होता है वो फिर क्या होता है साइन थीटा होता है। हो गया, ये सिद्ध हो गया, क्या हुआ सिद्ध हुआ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 स्वयं से बनाए, क्योंकि हम इसको पहले बता चुके हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, एक और है कि यदि बिंदु है ए 2,3, बी बिंदु जो है 4,k एवं सी बिंदु जो है 6,-3 सरेख है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो सरेख का मान आप समझिए, यानी कि एक रेखा है, यह क्या है, यह ए बिंदु है ना, और यहाँ पे एक और जो बिंदु दिया है वो दिया है आपका बी बिंदु, और यहाँ पे एक सी बिंदु है। सरेख मतलब एक ही बिंदु, एक ही रेखा पर है। सरेख मतलब एक ही रेखा पे है। हाँ, तो ए का जो बिंदु दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2,3। बी का जो बिंदु है वो 4,k है, यही k का मान ज्ञात करना है। सी का बिंदु 6,-3 है। ठीक है, तो समझने जो बात यह है कि यदि हम, यानी कि यदि क्या किया जाए, यदि है ना ए कमा बी और सी सरेख है, क्या है, सरेख है, यदि क्या है ए बी और सी क्या है, सरेख है, तो क्या होगा, तो इन बिंदुओं से, ठीक ना, इन बिंदुओं से है ना बने त्रिभुज का है ना क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक ना, क्या होगा, 0 होगा, है ना। देखिए, यानी कि इससे कोई त्रिभुज बन सकता है क्या, है ना, एक ही रेखा पर मौजूद है, तो कैसे त्रिभुज बन सकता है। तो अब क्या होगा, जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम है 1/2, है ना, 1/2 है ना, क्या होता है x1, 1/2 x1, ठीक है ना, y1 माइनस, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे y2 है ना, या y2 माइनस y3, फिर क्या होगा x2, है ना, प्लस का x2, है ना, y3 माइनस कितना y3 माइनस कितना होगा y1, ठीक है ना, अब प्लस यहाँ पे हम इधर से लिख लेते हैं प्लस x3 इंटू, फिर क्या होगा y1 माइनस क्या होता है y2 होता है। ठीक है ना, ये आपका सूत्र है त्रिभुज का, है ना, इस पे बनाना है ना। देखिए, तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहाँ पर 1/2 x1, तो ये x1 है, x2 है, x3 है, यहाँ पे यह क्या है y1 है, y2 है, y3 है, तो x1 यानी कि 2, ठीक है ना, इंटू में है x2 देखिएगा, सॉरी y2 देखिएगा, y2 कौन है, k है, यहाँ पे क्या है k है, तो k माइनस कितना जगह y2 माइनस y3, तो y3 क्या है माइनस का कितना 3 है, ये हो गया। अब प्लस, है ना, प्लस x2 क्या है देखिएगा, x2 4 है, तो 4 रख दीजिए, इंटू में y3 माइनस y3 कौन है, वहाँ पे माइनस का 3 है, -3 माइनस y1 कौन है, यहाँ पे 3 है, 3 कर लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं फिर प्लस का x3 कौन है, x3 6 है, इंटू, है ना, y1 यहाँ पे है 3 माइनस, है ना, 3 माइनस क्या है y1 माइनस y2 कौन है, यहाँ पे क्या है k है, केवल k है ना। अब यहाँ पर कुष्ठ की त्रिभुज बनते हैं, है ना। अब इसको हल कीजिए, हल करते हैं, देखिए 1/2 है ना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई गुने क्या होगा
के प्लस माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +3 हो गया, है ना। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, है ना। अब देखिएगा -3 और -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, अब -6 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुना हम क्या कर लेते हैं, -6 कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ प्लस है, प्लस कर लेते हैं, है ना। 6 गुने, अब देखिए यहाँ पे 6 3 18 डायरेक्ट करते हैं, 6 3 18, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 के हो गया यहाँ पे, है ना। अब देखिए 1/2, है ना, 2 अब क्या होगा, 2 के हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुने क्या होगा, के कितना हो गया, 2 के, अब प्लस 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया। अब प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस 4 6 24, ये 24 हो गया। अब प्लस यहाँ पे तो प्लस दीजिए, 18 माइनस कितना, 6 के, ठीक है ना, इसको लिख लीजिए। फिर 1/2 2 के और यहाँ पे माइनस का 6 के, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, पहले इसको हम लिख लेते हैं, पहले संख्या को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए 6 में माइनस का 24 है ना, है, ठीक है, यानी कि -24, ठीक है, आज 6 कितना, माइनस का 18 हो जाएगा, यानी प्लस में 6 है, माइनस में 24 है, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एक घट जाएगा इसमें से, यानी माइनस में से घटे तो माइनस में आंसर रहेगा। ये भी देखिए 6 के यहाँ पे, अब माइनस का 18 यहाँ पे आ गया और ये प्लस का क्या है, 18 है ना। अब देखिए माइनस का 6 के है, इधर 2 के है प्लस का, अभी क्या हो जाएगा, माइनस का 4 के हो जाएगा, यानी कि देखिए प्लस माइनस सेम है, ये कट गया, खत्म हो गया, यानी कि 1/2, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई क्या हो गया, ये क्या निकलेगा आपसे, माइनस का 4 के निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 के बराबर 0, तो के बराबर क्या होगा, 0/-, तो यहाँ पे के बराबर क्या हो जाएगा, 0, के बराबर क्या आ रहा है, 0, ये आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह 9 नंबर है, सिद्ध करें कि, है ना, 1 + 10a बाई 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर 10² a, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर ये रहा, ठीक है, इसको सिद्ध करना है। तो हम पहले LHS लेते हैं, LHS लेने और, ठीक है। देखिए अब होगा क्या, 1 + 1 +, ठीक है ना, 1 +, ठीक है, ये 10 को हम बदलते हैं साइन कॉस में, तो 10 किस में बदल जाएगा, sin a बटे cos a, है ना, ये बटे में, है ना। अब क्या होगा, 1 + बराबर यहाँ पर दीजिएगा, है ना, 1 +, है ना, cot a, यानी cot किस मतलब cos a बटे sin a, है ना, इस बदल गया। अब ध्यान देने जोगी बात है कि अब होगा क्या, यानी कि इसके बटे में भी एक ले लेते हैं, एक के बटे में भी एक ले लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा बाबू, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा, cos a, क्या होगा, cos a, एलसीएम कितना है, cos है, ठीक है। अब cos इसमें जो क्या होगा, भाव होगा, तो यहाँ पे cos a ही आएगा ना, अब प्लस cos से cos कट के कितना हो गया, sin a, कितना हो गया, sin a, फिर इसका एलसीएम होगा, कितना होगा, sin a होगा, एलसीएम होगा ना। अब यहाँ पे भाग होगा तो अगुना होगा तो क्या होगा, साइन आएगा, sin a, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा, साइन से साइन कैंसिल होगा, एक बचेगा, एक में cos से तो क्या होगा, cos a ही आएगा ना, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, देखिए cos a sin a, यानी sin a यानी cos a, मतलब तो क्या होगा, इसका सूत्र है, तो सूत्र में क्या होता है, sin a + cos a बराबर क्या होता है, 1 होता है, चाहे cos a + sin a बराबर 1 होता है। अब बटे में ध्यान दीजिएगा क्या होता है, cos a,
यहाँ पे कॉस ए प्लस साइन ए सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या है, कॉस है तो कॉस, इसके बट्टे में क्या है साइन ए प्लस कॉस ए क्या होगा 1 होगा, और के बट्टे में साइन ए हो जाएगा, हो गया ना। यहाँ पर देखिएगा क्या होगा 1 बट्टे कॉस ए, यहाँ पे ये लिखिए कॉस ए, जब ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा साइन ए बट्टे में 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो गया साइन ए बटे कितना कॉस ए, हो गया यहाँ पे। अब हमको मालूम है साइन ए बटे कॉस ए, फिर तो क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए किसका मान होता है बराबर टेन ए, टेन ए का मान होता है साइन बटे कॉस, यहाँ पे बदला है ना साइन बटे कॉस, तो टेन ए का मान होता है, यानी कि क्या हुआ सिद्ध हुआ, ठीक है ना। क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध करेगी 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1, इसको सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। देखिए यानी कि क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 48 डिग्री है ना, और इंटू 10 23 डिग्री, और क्या है इंटू 10 है ना 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1, ये सिद्ध करना है ना, क्या करना है सिद्ध करना है ना। अब देखते हैं कर देगा इसमें। अब देखिए इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं, ठीक है ना। तो 10 48 डिग्री है ना, और देखिए यहाँ पे 48 को में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटू में हम क्या कर लेते हैं 10 42 डिग्री है ना, इंटू फिर इसको एक जगह करते हैं है ना 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिखिए LHS, ठीक है ना। तो 10 48 डिग्री यहाँ पर, ठीक है ना, इंटू, ठीक है ना, यहाँ पर इंटू रख लीजिए, डिग्री है। देखिए हम यहाँ पे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, रिकॉर्डिंग बंद था बाबू, ठीक है ना, तो हम पुनः समझा देते हैं। आज बंद हो गया था। फिर देखिए 10 48 डिग्री है, क्या है 48 डिग्री है, इंटू 10 23 डिग्री है, इंटू 10 42 डिग्री है, और इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 है, यही है ना। यानी कि अब इसको सिद्ध करना है कि इसके बराबर ही ये कैसे आएगा, है ना, सिद्ध करना है। तो हम LHS लेंगे, यानी 10, अब इसको हम अच्छा सजा देते हैं पहले, यानी कि 48 में अगर हम 42 जोड़ते हैं तो कितना होता है 90 हो जाता है। फिर 23 में हम 67 जोड़ते हैं तो कितना होता है 90 हो जाता है। तो इसको ऐसे सजा लेंगे अच्छा से, ठीक है ना। तो 10 48 इसको लिख लिए, और 10 ये वाला 42 यहाँ पे लिख लिए, फिर इंटू में सब गुणे में है सब, 10 23 यहाँ पे लिख लिए, फिर इंटू में 10 67 यहाँ पे लिख लिए, ठीक ना। अब देखिए 10 48 लिख लिए पहले, उसके बाद इंटू 10, एक सूत्र होता है 10 90 डिग्री घटाओ थीटा, तो यहाँ पे 90 में हम क्या घटा दिए हैं, ये 42 घटा दिए हैं, एक सूत्र इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। फिर इंटू में यहाँ पे फिर 10 लिख देंगे, 10 23 लिख दिए, फिर इंटू 10 90 डिग्री घटा ये थीटा, इसको लिख देंगे, है ना। अब क्या होता है 10 48 का 48 रहेगा, 10 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट यहाँ पे आ गया, 90 से 42 गया कितना आएगा 48 आ गया, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला क्या होगा 10 23 यहाँ पे लिख लिए हैं, 10 23 डिग्री लिख लिए हैं, उसके बाद 10 90 डिग्री घटाओ थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो 90 में से 67 गया 23 आया, ठीक है ना। अब देखिए एक और सूत्र होता है कि 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, तो इसके बराबर में 1 आ गया, इंटू यहाँ पे गुना हो जाएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा के बराबर में 1 होता है, तो 1 में 1 से गुना करते कितना 1 आया, यानी कि क्या हुआ RHS बराबर LHS हमारा यह सिद्ध हुआ, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो तो फिर आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, है कि नहीं, ताकि और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। देखो हम बना रहे थे, रिकॉर्डिंग जो है ना स्टॉप हो गया था, इसलिए हम इसको पुनः हम समझा दिए हैं।
इसको एक बार और देख लें। अगला जो क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है। ठीक है, ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन क्या है 13 नंबर 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, हल निकालना है। देखिए शून्यक जो दिए हुए हैं, शून्यक, ठीक है, एक है √3 + 1 और क्या है √3 - 1 है ना, यानी कि अल्फ़ा बराबर दिया है √3 + 1 और बीटा बराबर √3 - 1। ठीक है, ऐसे। अब देखिए क्या होगा, लिखिएगा द्विघात बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। क्या होता है x² है ना माइनस क्या होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, ठीक ना। देखिए तो x² का x² रख दीजिए, है कि नहीं, और क्या कीजिए माइनस, ठीक है ना, माइनस है अल्फ़ा कितना है अल्फ़ा √3 + 1 कुछ में ले लीजिए, फिर प्लस है यहाँ पे प्लस, बीटा कितना है √3 - 1 है ना, फिर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस यहाँ पे हम दे देते हैं प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी √3 + 1 गुणे क्या है √3 - 1 है। ठीक है, यहाँ पे x है, x छूट गया है x है, ठीक है ना। अब यहाँ से हल कीजिए, x² तो x² रहेगा, यहाँ पे माइनस है माइनस दे दीजिए, √3 और √3 कितना हो जाएगा प्लस में है, एक कट जाएगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया तो कितना हो गया यहाँ पे √3 जब यहाँ पे क्या कीजिए गुना कीजिए तो क्या होगा √3 x आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है ये प्लस कीजिए। अब देखिए √3 में √3 से गुना कीजिए तो कितना होगा 3 बाहर निकलेगा ना, √3 में √3 से गुना कीजिए तो 3 बाहर निकलेगा, और प्लस इधर प्लस है ना, ध्यान दीजिए इधर प्लस है इधर क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा इसको हम कुष्ठ में ले लेते हैं ना, कुष्ठ में बनाते हैं पहले इसको, √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है, अब प्लस माइनस का √3 है ना, फिर इधर प्लस √3 है ना, प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पे 1 गुने 1 क्या हो गया 1 हो गया है ना। अब देखिए x², ठीक है ना, माइनस √3x है ना, प्लस ये तो कट जाएगा ना, माइनस का √3 है, एक प्लस का √3 कट गया, 3 में से 1 गया कितना 2, ये आपका समीकरण आया। ठीक है ना बाबू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक √3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो कितना 2 √3 होगा 2 √3, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया 2 √3, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया 2 √3 आएगा है ना, फिर प्लस का कितना 3 में से 1 गया कितना 2 आ जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पर 1 √3 एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 √3 x है ना, तो x² - 2 √3 x प्लस का 2, ये आंसर होगा सही। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, करें कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा कितना है 2a है, कितना है भुजा कितनी है 2a है, इसकी ऊंचाई क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, देखिए यानी कि अब यहाँ पे क्या करते हैं एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना, एक त्रिभुज देखिए यहाँ पे यह A है, B है और ये C है, और एक समबाहु त्रिभुज है, और एक भुजा यहाँ पे डालते हैं एकदम बिल्कुल A और A बराबर, ये कितना हो गया आपका D हो गया, क्या हो गया D। अब देखिए ये क्या है, A से AD लंब है ना BC, AD लंब BC, ठीक है, पर है ना खींचा गया है, ठीक ना। AD जो है किस पे खींचा गया है
BC पर एक लंब खींचा गया है, ठीक है ना। अतः ठीक है, AD त्रिभुज, ठीक है ना, की क्या है, ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई है। AD त्रिभुज की क्या है, ऊंचाई है। समकोण, चूंकि लंब है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। तो समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में, AD हमको चाहिए ना, AD चाहिए। और क्या है, ये जो भुजा है 2A है, ये भी क्या है 2A है ना, 2A। जब सब 2A है, भुजा का मान कितना दिया है, 2A दिया है ना। तो ये जब 2 है, ये 2 यानी कि तो ये कितना, ये हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, चूँकि सम विभाजित करता है, इसको दो भागों में बांटता है। तो ए, ठीक है ना। तो ADB में क्या है, AD को निकालिएगा तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर माइनस कितना, BD स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो AD तो हमको चाहिए ना, AD स्क्वायर बराबर AB कितना है, AB 2A है, यहाँ पे कितना है 2A का स्क्वायर माइनस BD कितना है, केवल A है, तो A का स्क्वायर है ना। तो 2 दूनी 4A स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, तो कितना बच रहा है, 3A स्क्वायर बच रहा है। यानी कि AD स्क्वायर कितना हुआ, 3A स्क्वायर। तो AD बराबर कितना हो गया, इसको इधर भेजते तो रूट हो जाता है 3A स्क्वायर, है ना। तो क्या होगा, ये 2 गो है ना, 2 गो में से को बाहर निकल जाएगा, लेकिन √3 तो बचा रहेगा ना, ये √3। तो क्या होगा, यानी कि त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा, ये √3 इकाई आंसर होगा, ठीक है ना, ये आंसर होगा, है ना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रेखाखंड AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक 2.4 है। यदि A के निर्देशांक इतना है तो B के निर्देशांक याद करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा। यानी कि एक रेखाखंड है, यह A है, यह B है ना, और यहाँ पे एक और बिंदु दिया है, मान के लिए P दिया है। कितना दिया है, P। ध्यान दीजिए, तो A जो है ये 5,7 है ना, दिया हुआ है। इसको आप x, y ले सकते हैं, x, y ले लीजिए। ये P जो मध्य बिंदु जो दिया हुआ है, मध्य बिंदु 2,4 दिया हुआ है ना, 2,4 है ना। देखिए अब जो दिया हुआ उसको लिख लिया, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि AB रेखा के ठीक ना, AB रेखा के बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है ना, बिंदु लिखिएगा, बिंदु, ठीक है ना, B के निर्देशांक क्या है, B के निर्देशांक कितनी है, XY माना है कि XY है, ठीक है ना। तो विभाजन सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्या है, मध्य सूत्र। यहाँ पर देखिएगा मध्य बिंदु निकालने का सूत्र क्या होता है, आप देखिए क्या होता है, यानी कि x1 + x2 होता है ना, x1 + x2 बटे में क्या होता है, 2 होता है। अब फिर y1 + y2 के बटे में क्या होता है, 2 होता है, ऐसे, है ना। इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। देखिए तो ये क्या है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर x1 है, यह क्या है, x2 है, y1 है, क्या है, y2 है। यह मध्य बिंदु निकल चुका है, पहले ही मध्य बिंदु दिया हुआ है यहाँ पे। तो हमको यहाँ पे एक एक करके, इसलिए यहाँ पे देखिएगा x1 कितना है, 5 है, 5 है, x1 कितना है, 5 है, और x2 कितना है, 1 है ना। यहाँ पे बट्टे में क्या लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, बराबर कितना है, बराबर कितना दिया हुआ है, यह मध्य बिंदु निकला हुआ है, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 लिख देंगे, है ना। और क्या, और है ना, y1 कितना है, y1 आपका यहाँ पे 7 है, कितना है,
7 है, और y2 कितना है, यहाँ पे y है, y2 क्या है, केवल y है। अब बटे में क्या है 2, अब बराबर यहाँ पे क्या निकला मध्य बिंदु, इसका 4 निकला हुआ है। यह मध्य बिंदु निकालने का सूत्र, लेकिन पहले मध्य बिंदु दे चुका है यहाँ पे, ठीक ना, तो क्या मान रख देना यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, है ना, तो ऐसे 5x, इसका क्या होगा 5 + x, यहाँ बटे में 1 ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 + x बराबर 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया, है ना, तो x बराबर आपका 4 - 5 कितना हो गया, -1 हो गया, है ना, -1 हो गया। यहाँ पे देखिए 7 प्लस यहाँ पे y, यहाँ पे क्या होगा 4 दूनी 8, क्या होगा 4 दूनी 8, तो y बराबर क्या होगा 8, इधर 7 इधर जाएगा, तो कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। यानी कि x और y का मान कितना आया, ठीक है, तो माइनस, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए सॉरी यहाँ पे देख लीजिए 5x यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं, 5x है ना, 1 आ गया, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे x इसको भेजेंगे इधर, तो क्या होगा 4 में से 5 गए -1, 7 + y बराबर 8 है, तो y बराबर कितना है 8 में से 7 गए, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि इसलिए बिंदु का निर्देशांक क्या है -1, है, यह x है, यह x है, x y लिखते हैं, x y का मान है आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। 15 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है इसको, है ना, यानी कि 1 + cos थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 + cos थीटा बराबर 2 cosec थीटा, यहाँ पे सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, यानी कि दिया क्या है 1 + cos थीटा बटे में sin थीटा प्लस sin थीटा बटे में क्या दिया है 1 + cos थीटा बराबर में 2 cosec थीटा, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए तो हम करेंगे क्या, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, LHS, ठीक है, तो 1 + cos थीटा बटे sin थीटा बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस है ना, प्लस sin थीटा 1 + cos थीटा, है ना। अब क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, इसका जो है ना, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, क्या होगा, तो sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा, है ना, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा ना, कट जाएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो बचा क्या 1 + cos थीटा, 1 + cos, यानी कि 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 + cos थीटा कट जाएगा, अब क्या साइन यहाँ पे हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे बचेगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो गया यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, बराबर अब यहाँ पर जो देखिएगा बाबू, a + b के होल स्क्वायर टूट जाएगा, e² है ना, प्लस 2a और b cos थीटा, अब प्लस का cos स्क्वायर सॉरी cos थीटा स्क्वायर होगा, क्या होगा cos थीटा स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, यानी कि a² प्लस 2ab, 2a की जगह एक है, b की जगह cos थीटा है, तो cos थीटा प्लस b² यानी cos थीटा का स्क्वायर कर देंगे, ये cos थीटा का स्क्वायर हो गया है, ठीक है ना। प्लस में क्या है sin स्क्वायर थीटा, है ना। अब बटे में देखिए क्या है sin थीटा प्लस सॉरी इंटू में क्या है 1 + cos थीटा, है ना। अब देखिए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, अब कितना 2 cos थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा, है ना, 1 प्लस कोस थीटा, है ना। देखिए 1 प्लस कोस थीटा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे 1 प्लस इसका मान कितना है कि यहाँ पे इसका कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होगा, 1 हो जाएगा, होगा ना 1। तो इसको हम पहले यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब प्लस 2 कोस थीटा, कितना है 2 कोस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कितना, प्लस कोस थीटा, सॉरी प्लस नहीं इंटू में ना है, इंटू में यहाँ पे 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है ना, 1 प्लस कोस साइन थीटा यहाँ पे इंटू 1 प्लस कोस थीटा बराबर, फिर देखिए 1 और 1 कितना हो गया 2, ये 2 हो गया, 2 प्लस 1 और 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कोस थीटा बटे में कितना साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ये हो गया। अब देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 2 दोनों में है तो 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉमन लिए तो 2 1 आ गया यहाँ पे, अब प्लस 2 तो ले लिए बाहर ना, तभी क्या पे कोस थीटा, कितना बचा कोस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू है, इंटू में कितना 1 प्लस कितना 1 प्लस कोस थीटा। देखिए 1 प्लस कोस थीटा इधर है, 1 प्लस कोस थीटा यहाँ पे है, तो दोनों क्या होगा कट गया, तो बचा क्या 2 बटे साइन थीटा, बचा नहीं। अब इसको देखिए, ध्यान दीजिए, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 1 बटे साइन थीटा लिख सकते हैं, बोलिए, हाँ लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 2 तो हो गया, और साइन थीटा कैसे लिखे, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, यानी कि आपका है ना LHS और यहाँ पे RHS क्या हो गया, सिद्ध हुआ, क्या हुआ सिद्ध हुआ, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे किसी त्रिभुज के तीनों कोण है ना XY तथा 40 डिग्री है, XY तथा 40 डिग्री है, 2 कोण X तथा Y के बीच को अंतर कितना है 30 डिग्री का है, तो X और Y का ज्ञात करना है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 3 गो कोण में 2 कोण का मान नहीं दिया है, 1 कोण का मान दिया है, और 2 कोणों का जो संबंध है उनका अंतर है 2 कोणों का कितना है 30 डिग्री का है। ऐसे आप एक त्रिभुज यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का तीनों कोण क्या है XY तथा 40 डिग्री है, 2 कोण X तथा Y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो X तथा Y का ज्ञात करना है, X तथा Y ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी कि क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज है यहाँ पे एक का मान दे दिया है कितना कितना डिग्री 40 डिग्री है ना, यहाँ पे X और Y लिया है, इसका अंतर जो दिया है ना तो इसका 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो A और X और Y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यानी कि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसलिए क्या होगा, ये मान लीजिए कोण A है ना, कोण x लीजिए इसे, कोण x प्लस कोण y आप बराबर कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है, एक कोण का मान 40 डिग्री दिया हुआ है, तो कितना तीनों कोणों का मान जो कितना होगा 180 डिग्री। तो इसलिए और क्या होगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री में से क्या घटेगा 40 घटेगा, तो कितना होगा x प्लस 80 बराबर x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 140 डिग्री हो गया। ये समीकरण 1 ले लीजिए, ठीक है ना। अगला दिया है पुनः क्या है x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। समीकरण यह 2 ले लीजिए, लिखिएगा यहाँ पे दिया है, ठीक ना, ये दिया हुआ है। लिखिए कि समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 लिखिए पहले, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 140 डिग्री, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। केवल जोड़ दीजिएगा तो कट जाएगा, एक क्या है यह कट जाएगा, केवल जोड़ देने से यहाँ पे कट गया, प्लस में y है माइनस में
वाई है, तो यहाँ प्लस माइनस वाई है तो ये कट गया, तो 2x बराबर कितना हो गया यहाँ पे 170। तो x बराबर 170 बट्टे में कितना हो गया 2, 2 8 16, 1 बचा 2 बचा 10, यानी कि x बराबर कितना आ गया 85 डिग्री। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना, समीकरण 1 में रखते हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 140 डिग्री, तो x बराबर कितना है 85 डिग्री प्लस y बराबर 140 डिग्री, तो y बराबर कितना जाएगा 140 घटा कितना 85 डिग्री, तो कितना आ गया यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 13 में से 8 गया, है ना, 8 5 13 तो 5, यानी कि 55 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिएगा x का मान कितना डिग्री है 85 डिग्री, है ना, और x का मान 85 डिग्री और y का मान कितना है 55 डिग्री, है ना, तो ये आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, हल करना है इसको। √13 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बराबर x प्लस 5 दिया हुआ, यही क्वेश्चन है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, है ना, वर्ग कर देते हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे x प्लस 5 का वर्ग करने पर, ठीक है ना, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, है ना, तो यहाँ पे 13 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x बराबर 5 है 25। ठीक है, कितना आ गया, है ना। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे हम इसको इधर कर लेते हैं, या फिर इन सब को इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इसको हम इधर कर ही लेते हैं, है ना। देखिए तो यहाँ पे बराबर जब इधर जाएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 बराबर इधर जाएगा तो माइनस का जो है 13 प्लस का 13 माइनस में 13 हो जाएगा, माइनस में 13, अब माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कितना 2 एक्स स्क्वायर है, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, 10x कितना 10x, अब इसमें से घट जाएगा कितना 5 में से, है ना, 3 गया कितना हो गया 2, और 2 में से गया कितना हो गया 12, है ना। यानी कि हम क्या कर लेते हैं इसमें से, है ना, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक ना, और 2 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर 2 5 10x प्लस 2 6 12 बराबर 0, है ना। अभी जाकर इधर खत्म हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर ये 0/2, यानी कि अब ये खत्म हो जाएगा। अगला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ देंगे, द्विघात समीकरण में आ गया, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 2 5 हो गया, प्लस का 6। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक्स अंदर एक्स बाहर, है ना, प्लस 2 कॉमन है इसमें, तो एक्स 2 3 6, तो क्या होगा एक्स प्लस ये 2 और एक्स प्लस 3। ठीक है ना, आपको क्या मान निकालना है बाबू, तो आपको एक्स और वाई का मान निकालना है। ठीक है ना, तो एक्स और वाई का मान देखिएगा, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना माइनस का 2। अगला है एक्स प्लस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है ना, कितना हो गया, तो एक्स का 2 मान निकला, एक्स का 2 मान क्या है -2 और -3 है। ठीक है ना, ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, अगला क्या है 18 में जो क्वेश्चन है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप इसको सूत्र बैठाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है बाबू, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। हम बनाते हैं यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 √2x प्लस 1 का मूल ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है,
मूल ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 है, ठीक है ना। इसका मूल ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर क्या दिया है, वहाँ पे 1 दिया है, बी बराबर यहाँ पे देखिए -2√2 है ना, और सी बराबर क्या दिया है 1 है ना, दिया है। अब देखिए द्विघाती सूत्र से क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर है ना बी स्क्वायर -4ac होता है ना। अब बट्टे में क्या होता है 2a, तो इस सूत्र को बैठाइए। देखिए तो माइनस यहाँ पे b का मान कितना है, माइनस का ऑलरेडी यहाँ माइनस दिया 2√2 है ना, कोष्ठ में लेते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए b का मान कितना है -2√2 का होल इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस कितना है 4 गुने ए कितना है 1 और c कितना है ac 1 ही है ना। अब बटे में 2a 2 गुने 1 का मान 1 है ना। यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2√2 प्लस माइनस अंडर रूट देखिएगा। अब 2 दूनी 4, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जैसे कि -2√2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका मतलब क्या होगा -2√2 गुने -2√2, तो इसमें गुना होगा 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस हो गया, इन दोनों में से एक बाहर निकलेगा 2, तो कितना आएगा 8 आंसर आएगा, कितना आएगा 8। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, माइनस माइनस प्लस है, 2 बार गुना हो रहा है तो माइनस प्लस हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4 एगो इसमें आएगा, यानी कि हम ही समझाएं यहाँ पे कैसे गुना हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे देखिएगा 4 का 4 ये हो गया। अब बट्टे में कितना है 2a है ना, तो यहाँ पे है ना देखिएगा, तो x बराबर क्या होगा 2√2 प्लस यहाँ पे प्लस माइनस √4 बट्टे में 2a बराबर में क्या होगा 2√2 प्लस माइनस में √4 का मान कितना आएगा 2 आएगा, बट्टे में 2a है ना, समझिए। तो अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन यहाँ पे लेते हैं, √2 प्लस 1 प्लस माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा है ना, बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 गुने 1 तो किए थे ना, तो यहाँ पे 2 ही ना होगा, यहाँ पे 1 कहाँ से ले लिए, ठीक है ना, ये गलत 2 ना होगा, 2 गुने 1 यहाँ पे कर ही दिए, यहाँ पे 2 गुने 1 क्या होगा 2 होगा, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √2 प्लस -1, यानी कि एक x का मान निकलेगा √2 प्लस 1, और दूसरी x का मान क्या निकलेगा √2 माइनस कितना 1, √2 माइनस 1, ये 2 आंसर आएगा, ठीक है ना। 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो उस संख्या को ज्ञात करना है, ठीक ना, संख्या को ज्ञात करना है। देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, यानी कि करें क्या, माना वह संख्या 1 से है ना, तो हमको क्या करना है, यदि किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। व्युत्क्रम मतलब x, यहाँ पे 1 से इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x हो जाएगा, और क्या है इसका योग दिया है 10/3, यहाँ पे लिख रहे प्रश्नानुसार यानी x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 10/3 हो गया। व्युत्क्रम इसका x के बटे में कोई भी अगर हम 5 बोलेंगे, 5 का व्युत्क्रम तो क्या 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार यहाँ पे अब यहाँ पे एलसीएम निकालें तो क्या होगा बटे में 1 यानी x हो गया, यहाँ पे एलसीएम तो 1 से भाग के x में तो x ही होगा ना, x में गुना कीजिएगा x से तो क्या होगा x² प्लस x कट जाएगा क्या होगा 1 होगा, बराबर 10/3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो गया 3x² और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10x हो गया, है ना। इसको हम इधर ले लेते हैं तो 3x² है ना, अभी इधर आएगा तो प्लस है तो माइनस में 10x, अब प्लस का ही क्या है 3 बराबर ये 0 है ना। ध्यान दीजिए अब यहाँ पे द्विघात समीकरण के रूप में आ गया 3 तरीका
यहाँ पे 9, 10 को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 9 आए और जोड़ने पर -10 का 10 बना रहा है। तो 3x² माइनस कितना 9x कर देते हैं, अब -x +3, देखिए गुना कर दीजिए, 10 को -10 को ऐसे तोड़ दीजिए तो एक माइनस में गुना -1 कितना है, माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया यहाँ पे। और जब जोड़िएगा -9 और -1 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया सब। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, 3x, x भी कॉमन है और 3, क्यों, क्योंकि 3 3 9, तो 3 2 यहाँ पे है, 3 1 यहाँ है, तो 1 3 बाहर लिए तो इसमें 3 नहीं, यहाँ पे केवल x बचेगा। तो 3x² और -3 3 9, x ले लिए बाहर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो एक रख लीजिए x, फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 तो यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ पे केवल 3, तो 3x - 1 x माइनस 3 है ना। अब इसको देखिए 3x - 1 - बराबर 0 होगा, यहाँ पे 3x बराबर क्या प्लस का 1, x बराबर 1/3, ये निकला, x - 3 बराबर 0, x बराबर क्या होगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का 2 मान निकला है ना, लिख देंगे। अतः ठीक है ना, संख्या जो होगा 3 अथवा क्या हो सकता है 1/3 होगा, ठीक है ना, आंसर होगा, ठीक है।